नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी स्टूडियोज पर। आज की जो हम वीडियो यहां पर साथियों बनाएंगे क्लास 12th के लिए आपका अध्याय 5 प्रश्नावली 5.1 और भाग इसमें आपका 5 साथियों यहां पर बनाएंगे। तो इसमें हमने आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 हमने आपको पिछली वीडियो में बनाकर अपलोड कर दिए हैं। तो साथियों आपका जो भाग 5 है, भाग 5 में हम प्रश्न 8 के बारे में हम आपको यहाँ बताएंगे। प्रश्न 8 में आपको जो दे रखा है, प्रश्न 8 दे रखा है f(x) बराबर मोड x बटे x, उसके बाद साथियों 0। फिर उसमें क्या रखा है, यदि x बराबर 0 नहीं है तो उसमें दे रखा है यदि x बराबर 0 है। तो साथियों इनका मतलब समझना क्या होता है कि यहाँ पर जो f(x) बराबर दे रखा है साथियों, यहाँ f(x) बराबर दे रखा है मोड x बटे x, फिर f(x) बराबर दे रखा है 0। यहाँ पे ये दो फलन है, एक तो f(x) बराबर क्या दे रखा है, f(x) बराबर आपको दे रखा है मोड x बटे x, और साथियों एक दे रखा है आपका f(x) बराबर 0। तो साथियों यहाँ दो फलन है, कितने फलन है आपके, दो फलन है। एक आपको दे रखा है f(x) बराबर मोड x बटे x, एक आपको दे रखा है f(x) बराबर 0। तो साथियों आपके यहाँ दो फलन है, इन दोनों फलनों को आपको कैसे कैसे प्रयोग करना वो आपको हम यहाँ बताएंगे। तो साथियों जब x बराबर आपका 0 नहीं होगा तो आपको फलन लेना है f(x) बराबर मोड x बटे x। अगर साथियों आपका x बराबर 0 आता है तो आपको फलन लेना है कौन सा, f(x) बराबर 0। तो यहाँ आपको ये फलन जो दे रखे हैं इस हिसाब से हम इनका प्रयोग करते हैं। जो मान इनके सामने दे रखे हैं उन मानों के हिसाब से इन फलनों को हम प्रयोग करते हैं। जैसे यदि दे रखा है यहाँ, यदि x बराबर 0 नहीं है, इसका मतलब है इजुकल टू नॉट इजुकल टू उसे बोलते हैं हम कि x का मान 0 के बराबर नहीं है तो आपका फलन होगा मोड x बटे x। अगर आपका x का मान 0 के बराबर है तो आपका फलन होगा 0। तो यहाँ आपको दो फलन दे रखे हैं, तो इन दोनों फलनों को हम देखेंगे कि ये फलन संतत है या साथियों असंतत है। तो हम इसको कैसे बताएंगे कि फलन संतत होता है या फलन असंतत होता है। तो साथियों हम इसको जब आगे करेंगे तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि साथियों जब आपका f(x) जो होता है, f(x) बराबर होता है आपका LHL बराबर होता है आपका RHL। अगर ये तीनों आपके यहाँ बराबर हैं तो आपका फलन क्या हुआ साथियों, संतत है। अगर इनमें से एक भी वैल्यू आपकी बराबर नहीं है, अगर इसमें से आपका एक भी वैल्यू यहाँ पर कोई भी बराबर नहीं होगा तो ये फलन आपका क्या है, असंतत है। तो यहाँ हमको आपको साथियों दे रखा है कि फलन हम जो देखेंगे वो किस पे देखना है हमें, या तो साथियों आप x बराबर 0 पे देखो या x बराबर 0 पर नहीं है। तो साथियों हम सबसे पहले लेते हैं x बराबर 0 पर। जब हम x बराबर 0 की यहाँ बात करेंगे तो हम लेंगे साथियों सबसे पहले LHL। तो जब साथियों हम LHL की बात करते हैं यहाँ, तो सबसे पहले हम लेते हैं LHL। तो LHL को हम साथियों मैंने आपको बता रखा है कि LHL होता क्या है। LHL होता है आपका लिमिट x टेंड्स टू, अब जो x का जो मान है वो 0 है। जब हम LH की तरफ चलते हैं तो साथियों मान पे क्या लगाते हैं, माइनस लगा देते हैं, और माइनस लगाने के बाद आपका जो फलन होता है वो f(x) जो फलन है उसको लिख देते हैं। तो जब आगे इसको करेंगे साथियों तो आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब आपका जो f(x) है, f(x) जो मान यहाँ रखेंगे, आपका जो फलन है, आपका जो फलन क्या होगा, तो आपको यहाँ देखना है कि x का जो मान है वो क्या है, 0 से छोटा होता है। माइनस का मतलब क्या होता है, अगर इस वैल्यू पे यहाँ कोई भी मान अगर दे रखा है, जैसे दे रखा है 0 पे माइनस लग रहा हो, तो इसका मतलब कि 0 से छोटे वाले मान यहाँ पर होंगे। x के जो मान होंगे ना वो 0 से छोटे वाले यहाँ पर मान होंगे। तो साथियों जो x के जो मान यहाँ दे रखे हैं वो 0 से छोटे हैं। तो जब 0 से छोटा, अगर यहाँ x का मान 0 के बराबर होता तो आपका जो फलन यहाँ बता रखा है कि मैंने, अगर आपका फलन 0 के बराबर होता तो आपका फलन आया था f(x) बराबर 0। अगर आपका फलन जो दे रखा है वो x का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है तो आपका जो फलन आएगा ये वाला फलन आएगा, क्योंकि इसमें देखा है कि x का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो आपका जो फलन होगा मोड x बटे x होगा। तो साथियों हम यहाँ जो फलन रखेंगे वो यहाँ रखेंगे मोड x बटे x, ये आपका फलन होगा। अब हमने यहाँ से फलन जब रखा है तो हम इस x टेंड्स टू 0 माइनस को यहाँ चेंज करते हैं। तो साथियों जब इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, ये लिखेंगे x बराबर, अब ये क्या दे रखा है 0, तो 0, इसका दे रखा है माइनस h लिख देंगे, क्योंकि अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस h लिखते, माइनस होता तो माइनस h लिखते। तो इसको हम क्या करें साथियों, इसके मान को हम चेंज करते हैं। जब इसको हम चेंज करेंगे साथियों तो हमें दे रखा है कि x बराबर, हम किस पे फलन को संतत देख रहे हैं साथियों, 0 पे, तो यहाँ 0 लिखेंगे। उसके बाद साथियों जब 0 लिखने के बाद हमें दे रखा है 0 माइनस h। तो जब हम h का जब मान निकालेंगे साथियों, यहाँ पर जब h का मान निकालेंगे तो सबको पता है जो h का जो मान आएगा, जो माइनस के जो h हैं साथियों इधर, वो इधर हो जाएगा तो प्लस h,
अब प्लस एच हो जाएगा, तो अब ये जीरो इधर, इधर भी जीरो, तो साथियों एच बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से जो फलन आपका चेंज होगा साथियों, यहाँ आपको पता लग रहा है कि जो फलन चेंज होगा वो होगा लिमिट एच एक्स टेंड टू जीरो। आपका यहाँ फलन देखते हैं तो मोड एक्स बटे एक्स, जब यहाँ आपका x बराबर जीरो माइनस एच है तो x की सब जगह जो वैल्यू है उस वैल्यू को यहाँ मान को हम रख देंगे। तो यहाँ मोड जीरो माइनस एच बटे x का जो मान है जीरो माइनस एच। तो जब हम इस h का मान पुट करेंगे, h बराबर कितना साथियों यहाँ जीरो, तो h का मान जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ से आपका लिमिट हट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे मोड जीरो माइनस जीरो बटे जीरो माइनस जीरो। तो साथियों जब जीरो में से जीरो माइनस करेंगे साथियों आपका कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो आपका जो एल एच एल है, क्या है, एल एच एल, वो कितना है साथियों, जीरो आया है। तो यहाँ से आपका पहला समीकरण यहाँ पर क्या है जी, एल एच एल बराबर जीरो। जब साथियों हम इसमें दूसरे समीकरण को देखते हैं जो आर एच एल निकालेंगे, तो आर एच एल की जब हम आगे बात, साथियों जब हम इसमें आर एच एल की बात करेंगे तो आपका जो आर एच एल होता है उसमें हम रखते हैं लिमिट एक्स एक्सटेंड टू जीरो प्लस। तो हम जब आर एच एल की तरफ चलते हैं तो उसमें x का जो मान है, x का मान हमने क्या लिया था, x बराबर जीरो लिया था। x का जो मान है उस पर हम क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। आपका जो फलन है आपका एफ एक्स, उसको हम देखते हैं कि x का क्या मान लिया है हमने। तो यहाँ से जो x का मान आया साथियों वो x बराबर दे रखा है जीरो प्लस। तो इस जीरो प्लस का मतलब होता है x का जो मान होगा वो जीरो से बड़ा होगा। हम कहते हैं जीरो से बड़े की तरफ चलते हैं। तो जब हम जीरो से बड़े की तरफ चल रहे हैं या x बराबर जीरो के बराबर जो दे रखा है, हमने आपको फलन दे रखे हैं, दो फलन होते हैं, यहाँ दो फलन दे रखते हैं। एक तो दे रखा है x बराबर जीरो होगा तो फलन आपका जीरो होगा, और एक दे रखा है x बराबर अगर जीरो नहीं होगा तो फलन आपको क्या दे रखा है, फलन आपका वो होगा लिमिट x एक्सटेंड टू जीरो प्लस, आपका फलन होगा मोड x बटे x। ये फलन कब होगा, जब x का मान जीरो के बराबर नहीं होगा। तो आपको फलन क्या रखना है, मोड x बटे x। अगर आपका मान x के बराबर जीरो है तो आपको फलन रखना है जीरो। तो यहाँ से आपको साथियों बता दिया कि हमने ये फलन क्यों रखा है, क्यों आपका जो x का मान है वो यहाँ देखा है जीरो प्लस। जीरो प्लस का मतलब होता है x के जो मान होंगे जीरो से बड़े। जीरो से बड़े का मतलब होता है एक भी हो सकता है साथियों, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, क्योंकि जीरो प्लस लिख रहा है। और जीरो माइनस का मतलब होता है साथियों जो x का जो मान होगा आपका माइनस एक भी हो सकता है, माइनस दो भी हो सकता है, माइनस तीन और माइनस चार। ये होता है जीरो माइनस का मतलब। जब किसी मान पे अगर माइनस लग जाए या किसी मान पर साथियों प्लस लग जाए तो उसका मतलब वो होता है, अगर प्लस लग रहा है तो प्लस का मतलब कि उससे बड़ी वाली संख्या आएंगी, माइनस का मतलब होता है कि उससे छोटी वाली संख्या आएंगी। तो हमने जब x का जो मान लग रहा है x एक्सटेंड टू जीरो प्लस, x एक्सटेंड टू जीरो प्लस, प्लस का मतलब है x का जो मान होगा वो जीरो से बड़ा होगा। तो जीरो से जब मान बड़ा होता है तो आपका जो फलन होगा वो होगा x मोड बटे x। तो यहाँ से जब इस लिमिट को चेंज करेंगे तो साथियों आपको जो लिमिट दे रखा है x एक्सटेंड टू जीरो प्लस, तो यहाँ जो x का मान होगा आपका, यहाँ रफ कारण बताते हैं, तो x बराबर जीरो प्लस h, क्योंकि साथियों इस प्लस h में हम क्या, यहाँ प्लस हो या माइनस हो, वो हम प्लस माइनस या तो प्लस हो या माइनस हो, तो यह जीरो प्लस h करेंगे या जीरो माइनस h करेंगे। तो यहाँ x का मान हमने क्या माना साथियों, जीरो। तो जीरो बराबर जीरो प्लस h, तो यहाँ भी आपका साथियों h बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से हमारी लिमिट चेंज होगी, तो हम यहाँ लिमिट भी चेंज कर देंगे। तो लिमिट h एक्सटेंड टू जीरो, अब यहाँ मान पुट करेंगे तो साथियों x का जो मान है वो कितना है, x का जो मान है जीरो प्लस h। तो यहाँ जीरो प्लस h बटे जीरो प्लस h। तो यहाँ जब h का मान पुट करेंगे साथियों तो आपका h का मान हो जाएगा जीरो प्लस जीरो बटे जीरो प्लस जीरो। तो यहाँ से साथियों आपका आर एच एल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका, जीरो। यहाँ पर आर एच एल भी कितना आ रहा है, जीरो। तो आर एच एल, तो साथियों समीकरण दो यहाँ पर, तो आपका आर एच एल भी जीरो आएगा साथियों, एल एच एल भी जीरो आएगा। अगर यहाँ आप देखते हैं एफ एक्स, तो अगर हम x बराबर जीरो पर आपको फलन देखना है, किस पर, x बराबर जीरो पर, तो साथियों जब हम पता है कि x बराबर जीरो, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर x बराबर जीरो, तो आपका अगर x बराबर जीरो यहाँ आ रहा है तो x बराबर जीरो पे मैंने आपको फलन बता रखा है कि फलन जीरो होगा। तो एफ एक्स का जो मान होगा वो कितना होगा साथियों, जीरो। तो समीकरण तीन भी आपका क्या आ रहा है साथियों, जीरो आ रहा है। तो यहाँ तीनों मान यहाँ पर आपका एफ एक्स बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, ये तीनों जब मान बराबर आते हैं तो आपका फलन क्या होता है साथियों, आपका जो फलन होता है संतत होता है। क्या होता है, फलन संतत है। तो साथियों इसमें हमने आपको प्रश्न 8 करा दिया। इस प्रश्न 8 के बाद हम उसके बाद प्रश्न क्या कराएंगे, प्रश्न यहाँ 9 कराएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साथियों, आपका प्रश्न जो 9 दे रखा है, प्रश्न 9 में आपको दे रखा है
एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है मोड, एफ एक्स बराबर आपको दे रखा है एक्स बटे मोड एक्स। यदि एक्स का मान 0 से छोटा होता है तो फलन कौन सा लगेगा साथियों? अगर आपका जो एक्स का मान है, इसका मतलब समझ रहे, इसका जो चिन्ह ये लग रहा है, इसका मतलब ये होता है साथियों कि जिस साइड मुंह बंद होता है उस साइड संख्या छोटी होती है, और जिस साइड मुंह खुला हुआ होता है उस साइड संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ ये दर्शा रहा है कि एक्स का जो मान होगा वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा। जब एक्स का मान 0 से छोटा होगा तो आपका फलन ये लगेगा एक्स बटे मोड एक्स। अब इसका मतलब आगे देख रखा है कि यदि एक्स, इसका मतलब होता है कि जिस साइड मुंह खुला हुआ होता है, इधर ये भी लग रहा है बराबर, तो इसका मान होता है कि एक्स का मान 0 के बराबर या 0 से बड़े होता है तो आपका फलन लगेगा -1। तो यहाँ दो फलन दे रखे हैं, दो फलनों को अगर यहाँ समझाते हैं साथियों, हमारा जो एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स बटे मोड एक्स, और दूसरा फलन दे रखा है आपका एफ एक्स बराबर -1। तो साथियों ये दोनों फलन कब कब आएंगे तो हम यहाँ पहले ही आपको बता देते हैं, फिर हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे। तो आपका एफ एक्स बराबर दे रखा है एक्स बटे मोड एक्स, और एफ एक्स बराबर दे रखा है -1। तो ये फलन कब आएगा साथियों, एफ एक्स बराबर एक्स बटे मोड एक्स और एफ एक्स बराबर -1। ये दोनों फलन कैसे कैसे यहाँ पर प्रयोग होंगे तो साथियों, अगर यदि एक्स का मान 0 से छोटा का मतलब होता है कि एक्स का मान अगर -1, -2, -3, -4, अगर एक्स के मान 0 से छोटे जो होते हैं वो -1, -2, -3, -4 ये होते हैं एक्स के मान। यहाँ लग रहा है साथियों, ये चिन्ह यहाँ दे भी रखा है कि जिस साइड मुंह बंद होता है उस साइड क्या होता है कि एक्स का मान छोटा होगा, क्योंकि एक्स की तरफ यहाँ मुंह बंद है, जो मुंह है जो साथियों इसका जो मुंह बंद है वो एक्स की तरफ यहाँ पर आपका मुंह बंद है। तो इसका मतलब कि जो 0 का जो मान हो, 0 से जो छोटे वाले मान होंगे वो एक्स के मान होंगे। अब साथियों इस दूसरे वाले में देखते हैं तो एक्स का जो मान होगा वो क्या है, एक्स की तरफ इसका मुंह खुला हुआ है, तो एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ है तो जो एक्स का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि मुंह जिस तरफ मुंह खुला हुआ होता है उस तरफ मुंह क्या साथियों उसमें 0 के मान बड़े वाले हो जाएंगे। तो 0 से जो बड़े वाले मान होते हैं वो एक्स के जो मान होंगे, एक मान होगा +1, +2, +3, +4, +5, ऐसे करके हम आगे चलते जाते हैं। या साथियों ये जो नीचे लग रहा है एक जो बराबर लग रहा है, इसका मतलब कि एक्स का मान 0 के बराबर भी होगा तो भी आपका फलन -1 आएगा। तो साथियों हम सबसे पहले लेते हैं एक्स बराबर 0 पर। जब हम एक्स बराबर 0 की बात करेंगे तो जब हम एक्स बराबर 0 पर लेंगे तो साथियों आपको एफ एक्स लेना है। क्या लेना है, एफ एक्स। तो आपका जो एफ एक्स होगा, अगर हम बात करते हैं एफ एक्स मतलब एक्स बराबर 0 की बात करते हैं, हमने लिया एक्स बराबर 0, तो आपका जो फलन होगा वो क्या होगा, तो एक्स बराबर 0 साथियों इसमें ये होगा, क्योंकि इसमें दो मान दे रखे हैं, एक्स का मान बड़ा भी होगा और एक्स का मान बराबर भी होगा। किसके, एक्स का जो मान होगा वो 0 के बराबर भी होगा और 0 से बड़ा भी होगा। तो जब एक्स का मान 0 के बराबर होता है तो फलन कितना होगा, -1। तो एफ एक्स का मान यहाँ पर समीकरण 1 पता लग गया। जब आपको लिमिट लेनी है तो साथियों यहाँ लेते हैं कि लिमिट, दो लिमिट होती है, एक LHL एक RHL। तो हमने पहले लिमिट ली LHL। तो जब हम LHL लिमिट लेते हैं तो साथियों हमें पता है कि LHL लिमिट में क्या होता है, हमने आपको पहले बता भी रखा है कि जो LHL लिमिट होती है वो होती है लिमिट x टेंड टू, अब जो आपका जो मान है x का वो 0 है, जब हम लिमिट HL की तरफ चलते हैं तो उस मान पे माइनस लगा देते हैं, आपका फलन जो एफ एक्स है वो इस पर रखते हैं। तो फलन जो हम रखेंगे उस मान के हिसाब से रखेंगे जो आपका जो लिमिट है। तो हमारी जो x का जो मान है वो क्या है, 0 माइनस का मतलब होता है कि 0 से छोटे वाले मान। तो 0 से छोटे वाले मान पर आपका फलन क्या होगा, आपका जो फलन होगा वो x बटे मोड x होगा। तो साथियों यहाँ जो फलन रखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो x बटे मोड x यहाँ पर फलन होगा। तो जब यहाँ से आप लिमिट चेंज करेंगे तो साथियों इसमें यहाँ लिमिट चेंज करने का मैंने पहले तरीका दे रखा है कि x बराबर 0 माइनस h ये लेते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस लग रहा है, इस पर लिमिट पे क्या लग रहा है, माइनस। तो उस 0 माइनस h क्यों लिखते हैं कि हमारा ये एक लिमिट होता है, क्या होता है साथियों, लिमिट होता है। तो जब हम यहाँ मान रखेंगे तो ये क्या है, 0। तो 0 को जो मान हमने किस पे लिया है, x बराबर 0 पे लिया है, तो 0 माइनस h। जब इस माइनस h को जब हम इधर पक्षांतर करेंगे LHL की तरफ तो आपका प्लस h बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से जो h का जो मान निकला साथियों 0 निकला है। तो यहाँ जब हम रखेंगे लिमिट h x टेंड्स टू 0, आपका इनमें भी हम मान रखेंगे तो साथियों क्या हो जाएगा, x का जो मान होगा 0 माइनस h और यहाँ मोड 0 माइनस h। तो साथियों जब इसमें हम मान पुट करेंगे तो यहाँ से जब 0 पुट करेंगे साथियों आपका 0 माइनस 0 बटे 0 माइनस 0। तो यहाँ से जो LHL का जो मान आएगा वो साथियों कितना आएगा, 0। तो यहाँ से पता चल गया ये क्या है, आपका जो दूसरा समीकरण LH का जो मान है वो कितना है,
जीरो। जब साथियों हम यहाँ आगे करेंगे RHL भी निकालेंगे, तो हम जब RHL यहाँ से आगे निकालेंगे साथियों, जब हम इसमें RHL आप निकालेंगे तो RHL में क्या होता है कि जो आपका लिमिट x टेंड टू जीरो प्लस, मतलब RHL की तरफ पे x के मान पे प्लस लग जाता है और LHL की तरफ पे x के मान पे हम माइनस लगाते हैं। इस प्लस का मतलब होता है कि इस मान से बड़े वाले मान आते हैं। इस जीरो पे क्या लग रहा है प्लस, तो जीरो से बड़े वाले मान आएंगे। अगर जीरो पे माइनस लग जाता है जीरो से छोटे वाले मान आएंगे। तो जब हमें पता है कि जब x का मान जीरो प्लस आ रहा है तो जीरो प्लस का मतलब होता है कि आपका जो फलन आएगा वो x का जो मान होगा वो जीरो से बड़ा वाले यहाँ आपका फलन आएगा। तो जीरो से बड़े वाला जो फलन होता है वो आपका होता है लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, तो आपका फलन आ जाएगा -1। तो जब -1 फलन आएगा तो आपका RHL जो आएगा वो कितना आ जाएगा -1। तो ये आपका समीकरण 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पर, समीकरण 1 और समीकरण 3 तो बराबर है, इस पर समीकरण 2 बराबर नहीं है। तो साथियों यहाँ लिख लेंगे आप fx बराबर LHL बराबर RHL। तो जब ये तीनों मान बराबर होते हैं तो आपका फलन संतत होता है। अगर तीनों मान बराबर नहीं है तो फलन क्या होता है, असंतत है। तो आपका LHL बराबर नहीं है RHL के और fx के बराबर नहीं है, तो इसलिए फलन क्या है आपका असंतत है। क्या है, असंतत है, फलन असंतत है। तो यहाँ पर आपका 9 क्वेश्चन हो गया। इसमें अगर आप 10वें क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं तो आपका 10वां क्वेश्चन यहाँ साथियों आपका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दे रखा है fx बराबर x+1 यदि x का जो मान होगा या तो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। इस बड़े का मतलब होता है कि जिस साइड मुंह खुला हुआ होता है उस साइड क्या होता है, x का मान बड़ा होता है। और नीचे ये बराबर का जो चिन्ह लग रहा है इसका मतलब ये बराबर भी होगा और बड़ा भी होगा। फिर इसमें देखा साथियों x² + 1 यदि x का मान, अब x की तरफ मुंह उसका बंद है तो 1 से छोटा मान होगा। तो यहाँ आपके फलन 2 फलन है। अगर साथियों यहाँ दोनों फलनों को हम समझाते हैं तो आप दोनों फलनों को पहले लिख लो। fx बराबर आपको दे रखा है x+1, फिर fx बराबर आपको दे रखा है x² + 1। ये दोनों फलन यहाँ दे रखे हैं। तो इन दोनों फलनों को जब हम यहाँ लिखेंगे x+1 फिर दे रखा है x² + 1, तो ये दोनों फलन कैसे प्रयोग होंगे। तो साथियों हम यहाँ बताते हैं कि x का जो मान होगा, यहाँ दे रखा है x का जो मान होगा, इसका मतलब होता है जिस साइड मुंह खुला हुआ होता है उस साइड आपका x का मान बड़ा होता है। और इसके नीचे बराबर भी दे रखा है, तो x का जो मान होगा वो 1 के बराबर भी होगा और 1 से बड़ा भी होगा। तो ये जब फलन कौन सा प्रयोग होगा, आपका फलन fx+1 फलन प्रयोग होगा। जब आपका x का मान जिस साइड मुंह बंद है तो 1 से छोटे वाले मान, 1 से छोटे वाले का मतलब होता है कि 0 होगा या -1 होगा या -2 होगा या -3 होगा या -4 होगा। जब x का मान 0 या -1 या -2 या -3 या -4 होंगे तो आपका जो फलन होगा वो fx बराबर x² + 1 होगा। अगर x का जो मान होगा 1 या 2 या 3 या 4 या 5 होगा तो आपका fx बराबर x+1 होगा। ये हमने यहाँ समझा दिया आपको। दोबारा हम बताते हैं कि आपका जो प्रश्न 10 यहाँ दे रखा है fx बराबर दे रखा है x+1, फिर उसमें नीचे दे रखा है साथियों x² + 1, फिर उसमें दे रखा है कि यदि x का जो मान होगा वो मैंने बता रखा है कि साथियों जिस साइड मुंह खुला हुआ होता है उस साइड संख्या बड़ी होती है, उसके नीचे बराबर भी लगा हुआ है। तो x के 2 तरीका से मान होंगे, या x का मान 1 के बराबर होगा या x का मान 1 से बड़े वाले मान होंगे। तो 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा। x के मान जब इसमें देखते हैं हम तो साथियों मुंह जो क्या है जिस साइड मुंह बंद होता है उस साइड छोटी संख्या होती है, तो 1 से छोटे वाले मान, तो 1 से छोटे क्या होता है, 1 से जो छोटा होगा वो 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। तो यहाँ पर जब फलन ये वाले आते हैं x के मान अगर ये आते हैं तो आपका फलन चेंज होता है साथियों fx बराबर x+1। अगर आपके x के मान ये वाले आते हैं साथियों 0, तो साथियों आपका फलन होता है fx बराबर x² + 1। तो जब हम साथियों हम बात करते हैं x बराबर 1 की बात करते हैं, हम किसकी बात करेंगे, x बराबर 1 की। तो हम x बराबर 1 जब लेते हैं तो आपका फलन कौन सा होगा साथियों, x बराबर 1 पर आपका जो फलन होगा यहाँ दे रखा है कि x बराबर 1 पर x का जो मान होगा 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा तो आपका फलन होगा x+1। तो जब हम इसमें x का जब मान रखेंगे साथियों तो fx बराबर यहाँ पर आएगा 1 + 1, तो fx बराबर कितना आएगा साथियों, आपका fx बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ से पहला समीकरण ये दे रखा है कि fx का जो मान आया वो 2 आया है। जब हम साथियों fx के बाद हम बात करते हैं LHL की, किसकी बात करेंगे, LHL की। तो जब हम LHL की बात करेंगे साथियों इसमें तो यहाँ लिख लेते हैं LHL। तो ये क्या है, LHL जो होता है लिमिट हैंड लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। तो यहाँ से जब हम बात करेंगे लिमिट
एक्स टेंस टू, जो एक्स का जो मान है आपका -1 है, तो 1, तो इस पर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। आपका जो एफ एक्स, अब यहाँ से फलन आपका चेंज होगा, तो फलन जो चेंज होगा, एक्स का जो मान है वो -1 से छोटे, मतलब इस पर क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है, तो माइनस का मतलब कि 1 से छोटे वाले की तरफ चलेंगे, तो 1 से छोटा मतलब -2 -3। तो हमने आपको बताया था कि जब 1 से छोटे वाले मान होते हैं तो आपका जो फलन लगेगा वो फलन यहाँ हम लिख देते हैं। आपका फलन होगा लिमिट एक्स टेंड टू 1 माइनस, तो फलन होगा आपका x² + 1, ये आपका फलन होगा। जब इस फलन को हम साथियों आगे चेंज करेंगे, यहाँ पर साथियों जब हम इस फलन को चेंज करेंगे तो हमने आपको फलन चेंज करना बताया कि इस x के मान को यहाँ हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जब इस x के मान को हम बदलेंगे तो साथियों हमें लिखना है x = 1। अब यहाँ लग रहा है 1 के ऊपर क्या लग रहा है साथियों, माइनस लग रहा है, तो यहाँ 1 - h लगा देंगे। तो हमने x का मान क्या माना है, x = 1 माना है साथियों। कितना माना है, x = हमने 1 माना है। जब हम x = 1 माने तो x = 1 लिखेंगे तो 1 - h। जब इस -h को इधर लाएंगे तो साथियों +h, इस -1 को उधर ले जाएंगे तो 1 - 1। तो यहाँ से जो h का मान होगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब x का मान 0 लिखना है तो साथियों यहाँ आपकी लिमिट भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो जब हम इस लिमिट को यहाँ चेंज करेंगे साथियों तो आपका लिमिट हो जाएगा लिमिट h x टेंड्स टू 0, और आपका जो x² है, तो x का जो मान है वो कितना है, x का जो मान है 1 - h, तो यहाँ x का मान रख जाएगा 1 - h का होल स्क्वायर प्लस 1। तो साथियों जब हम यहाँ मान रखेंगे, h का भी मान पुट कर देंगे, तो h का मान पुट करेंगे तो साथियों 1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो जब इससे हम आगे करेंगे साथियों, जब -1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो साथियों हमें पता है कि 1 का जो स्क्वायर 1 होता है, तो साथियों 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो आपका जो LHL का जो मान आएगा वो कितना आएगा साथियों, 2। तो यहाँ से आपका समीकरण 2 भी कितना आ गया, 2 होगा। जब हम RHL की बात करेंगे साथियों, इसमें RHL, तो यहाँ आगे बात करते हैं RHL। तो साथियों इसमें जब RHL की बात करेंगे तो आपका लिमिट होगा लिमिट x टेंड टू, अब जो x का मान है वो 1 है, उस पर क्या लगा देंगे साथियों, प्लस लगा देंगे। आपका जो फलन होगा, अब यहाँ फलन यहाँ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साथियों। आपका जो फलन होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका जो x का मान है वो 1 से बड़े वाले मान है। जब आपका 1 से बड़े वाला जो मान होता है उसमें आपका फलन दूसरा चेंज हो जाता है। तो जब 1 से बड़ा वाला जो मान आएगा तो फलन आपका यहाँ चेंज हो जाएगा लिमिट x टेंड टू +1, या 1 प्लस लगा दो या +1 लगा दो। तो साथियों आपका जो फलन होगा वो 1 का, जब x का जो मान होगा 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है तो आपका फलन चेंज हो जाता है। आपका फलन हो जाएगा x + 1। जब साथियों यहाँ से जब ये लिमिट आप चेंज करेंगे तो लिमिट चेंज करते हैं तो कैसे चेंज करते हैं, x = 1 + h, x का जो मान है वो 1 = 1 + h, तो इस प्लस वाले h को मैं इस -1 को इधर लाऊंगा तो 1 - 1 = h, तो h बराबर कितना आ जाएगा साथियों, 0। h का जो मान आया वो यहाँ पर 0 आ गया साथियों। तो जब इस लिमिट यहाँ पर हमने चेंज कर दिया तो साथियों यहाँ लिमिट भी चेंज कर देंगे, तो h x टेंड टू 0। तो जब हमें पता है कि x का जो मान आया वो 1 + h आया, तो इस x के मान को यहाँ पुट कर देंगे इस जगह, तो साथियों कितना हो जाएगा, 1 + h + 1। तो जब यहाँ h का मान रखेंगे हम 0, तो साथियों कितना आ जाएगा, जब h का मान पुट करेंगे तो आपकी लिमिट यहाँ से क्या हो जाएगी साथियों, हट जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 1 + 0 + 1, तो आपका 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर साथियों आपका RHL, तो यहाँ भी कितना आएगा साथियों, 2। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि आपका FX LHL और बराबर RHL, ये तीनों मान आपके क्या साथियों हैं, बराबर हैं। जब ये तीनों मान बराबर होते हैं तो आपका फलन क्या होता है, एक संतत होता है। तो फलन क्या है साथियों, आपका संतत, फलन संतत है। तो आपके हमने साथियों प्रश्न यहाँ पर 10 प्रश्न आपको करा दिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न आपका 11, उसके बाद 12, 13, 14, ये उसी प्रकार से होंगे। तो इन प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर बना देंगे। तो थैंक यू साथियों, धन्यवाद। अगर हमारा जो वीडियो का बनाने का तरीका आपको समझ में आया है और आपको हमारे समझाने का तरीका समझ में आया है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू साथियों।